जोहार, नमस्कार। आज धूमकुड़िया रेडियो लाइव में मैं उदित कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हमारे इस धूमकुड़िया रेडियो लाइव कार्यक्रम में उरांव वीरांगना सिंगी दई और कैली दई की ऐतिहासिक वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं। रोहतासगढ़ की वीरांगना सिंगी दई और कैली दई 3 बार मुगल सेना को पराजित करने वाली सिंगी दई और कैली दई ने कुर्बानी देकर रुइदास राजा के किले और प्रजा की रक्षा की। लगभग 14वीं सदी की बात है। कहा जाता है कि रुइदासगढ़ में राजा रुइदास का शासन था। सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। किसी को किसी बात के लिए कोई कष्ट नहीं था। सरहुल के मौके पर लोग खूब मदिरा हड़िया पीते और झूमते मस्त रहते थे। इस बात की जानकारी मुगल शासकों को हो गई कि साल में एक त्यौहार ऐसा आता है जब रुइदासगढ़ के राजा और प्रजा सब मस्ती में मदहोश रहते हैं और आराम फरमाते हैं। ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने की तलाश में वे जुट गए। सरहुल के ऐसे मौके पर मुगल सैनिकों ने रुइदासगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब नाच गान कर मस्त हो रहे पुरुषों को कुछ न सूझा। राजा की 2 बेटियों ने सिंगी दई और कैली दई ने सब उरांव औरतों को एकजुट कर पुरुषों का वेश धारण कर तीर तलवार लेकर मुगल सैनिकों के हमले का जवाब दिया और उनके छक्के छुड़ा दिए। मुगल सैनिकों की ज़बरदस्त हार हुई। फिर दूसरे बरस भी मुगलों ने रुइदासगढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस बरस महिलाएं सचेत थीं। इस दौरान सिंगी दई और कैली दई ने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। दूसरी बार भी सिंगी दई और कैली दई ने मुगल सेनाओं को परास्त किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बार भी मुगल सेना अपना हारा हुआ मुंह लेकर वापस लौट गई। तीसरी बार सरहुल के मौके पर फिर इन लोगों ने चढ़ाई कर दी। इस बार भी उरांव औरतों ने पुरुष सैनिकों का वेश धारण कर सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। 3 बार हार का सामना करने के बाद मुगल सैनिक परेशानी में डूब गए। वे सोचने लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने 3 बार हमें परास्त कर दिया। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने तमाम गुप्तचरों को लगाया, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। अंततः उन लोगों ने तरकीब लगाई और राजा के दुर्ग में दूध देने वाली ग्वालिन को अपना गुप्तचर बनाकर भेज दिया। कहा जाता है कि ग्वालिन ने मुगलों को बताया कि रुइदासगढ़ के दुर्ग में राजा प्रजा उरांव आदिवासी हैं जिन्हें तीर तलवार चलाने का नैसर्गिक गुण प्राप्त है। मुगलों ने ग्वालिन से पूछा कि मुगल हार कैसे जाते हैं। ग्वालिन ने उन्हें बताया कि जिनके हाथों वे परास्त होते हैं वे मर्द नहीं उरांव स्त्रियां हैं। यह सुनकर मुगलों का माथा ठनका। यह सोचकर वे शर्म से पानी पानी हो गए कि वे एक बार नहीं 3 बार औरतों के हाथों परास्त हुए। उन्होंने ग्वालिन से पूछा, हम कैसे पता लगाएंगे कि उनमें कौन औरत है और कौन पुरुष, क्योंकि सभी तो पुरुषों के भेष में होती हैं। औरतों और मर्दों का पता कैसे होगा। इस पर ग्वालिन ने उन्हें अंदरूनी भेद बताते हुए कहा, नदी में जब वे दोनों हाथों से पानी लेकर मुंह धोएंगी तो समझें कि वे औरतें हैं। ग्वालिन की इस जानकारी के बाद मुगलों ने युद्ध का दिन बदल दिया और सरहुल को छोड़ दूसरे दिन युद्ध करने का निश्चय किया। ग्वालिन की सूचना के आधार पर जब औरतें सुबह खेतों में काम करने के बाद नदी में स्नान कर रही थीं, मुगल सैनिकों ने राजा रुइदासगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी।
इस बार काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी थी और राजा रोहिदास को आक्रमण की भनक नहीं होने दी गई थी। अतएव राजा रोहिदास हार गए। उन्हें रोहिदासगढ़ छोड़कर भागना पड़ा। वही रोहिदासगढ़ आज रोहतासगढ़ कहलाता है, जो बिहार राज्य में अवस्थित है। अकबर ने यहाँ अपना नया दुर्ग स्थापित किया। 3 बार मुगलों को पछाड़ने की स्मृति में उरांव औरतें आज भी जनी शिकार मनाती हैं। यह वीरगाथा वासवी कीड़ो द्वारा लिखित और रमनिका गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें से ली गई। धन्यवाद।